गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं दिनेश कुमार शर्मा आप सभी का इस वीडियो सीरीज में स्वागत करता हूं। आज अपने आरएएस की सेकंड क्लास है सिंपल इंटरेस्ट की, और बेसिक टू ब्रिलियंस की सीरीज में अपन ने सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए थे, और इस आरएएस की सीरीज में अपन एडवांस लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे। अपन क्वेश्चन 15 तक कल कंप्लीट कर चुके थे। आज अपन क्वेश्चन 16 से कंटिन्यू करते हैं। अपन अभी धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे, और एक बार जब अपना मैथ्स का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में अपन लास्ट 5 एग्जाम्स जो आरएएस के हुए हैं उन एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं अपन उनको भी सॉल्व करेंगे। उनसे एक आइडिया लगेगा, एक हिम्मत मिलेगी कि हाँ अपन हर एक क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। इस मैथ्स की सीरीज के बाद में जो भी इन दोनों सीरीज को पैरेलल वॉच कर रहा है उसको किसी भी क्वेश्चन में कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और वो मैथ्स में 100% मार्क्स स्कोर करेगा। अदर सब्जेक्ट्स का क्या होता है कि अगर कोई क्वेश्चन आप भूल गए या किसी का नाम भूल गए, कंफ्यूज हो गए, तो आप वो अटेम्प्ट नहीं कर सकते। बट मैथ्स में ऐसा नहीं है। मैथ्स एक कंसेप्ट्स के ऊपर चलता है। अगर आपने उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी है, एक बार भी अगर आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो आप बहुत इजीली उसे सॉल्व कर सकते हो। देखो, अब अपन करते हैं क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16 क्या कहता है? 600 कंपाउंडेड फॉर 4 ईयर एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बिकम 720। ये कह रहा है कि 4 साल में एक प्रिंसिपल था 600, वो अमाउंट कितना कन्वर्ट हो गया 720 रुपये में। मीन्स इनका एसआई कितना आया? इनका एसआई आया 120। ये जो एसआई आया कितने साल के लिए आया? 4 साल के लिए। अब इस एसआई को अगर मैं 1 साल के लिए निकालूं तो कितना आएगा? 30। अब देखो, अपना 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया 30। अब इसकी रेट निकालो, और आपकी रेट कितनी होगी? ये जो 30 आया ये कितने पे आया? 600 पे आया, इंटू 100। अब देखो, ये 2 0 से 2 गया 6, 5 30। आपकी रेट आ गई 5%, जो पहले की रेट थी। ठीक है। अब ये क्वेश्चन में कहता है कि यदि रेट को 2% से बढ़ा दिया जाए तो कितना अमाउंट उसको प्राप्त होगा। अब ये रेट पहले थी 5%, और इसको 2% से बढ़ा दिया जाए तो कितनी होगी? 7% रेट हो गई। ठीक है। अब ये अमाउंट पूछ रहा है, तो आपका अब सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? प्रिंसिपल आपका 600, रेट आपकी 7, और टाइम कितना? 4 ईयर का अपॉन 100। ये आया आपका 6 7 42 इंटू 4, और 4 2 8 4 4 16 168। पहले कितना आ रहा था? 120, अब आ रहा है 168। तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू, प्रिंसिपल आपका 600, सिंपल इंटरेस्ट आपका 168, तो अमाउंट आपका क्या आया? 768। और पहले कितना था? 720, और अब कितना है? 768। देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, अपना आंसर क्या आया था? 768। अब क्वेश्चन 17। 800 एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकम 920। फिर से वही अपन को प्रिंसिपल दे दिया कितना? 800, और एसआई कितना दे दिया आपको? 120। तभी तो आपका अमाउंट हो गया कितना? 920। ठीक है। और अब आपको टाइम दे दिया, टाइम कितना दे दिया? 3 ईयर का। अब क्या कहता है? इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाय 3%, देन व्हाट विल हैपन टू द मनी आफ्टर 3 ईयर। अब देखो, आपको टाइम दे दिया 3 ईयर का, सिंपल इंटरेस्ट दे दिया, और अपनी जो रेट आएगी, रेट क्या आएगी आपकी? ये जो 120 है कितने पे? 800 पे, इंटू 100। ये 2 से 2 गया, 4 2 8 4 3 12 0, और 250। अब आपकी जो 15% रेट आई है, 15% जो रेट आई है वो 3 साल पे आई है, 3 साल पे आई है। तो 1 साल पे रेट कितनी होगी? 5%। या तो आप इसको ऐसे निकाल लो, या फिर ये जो 120 है ये 3 साल का इंटरेस्ट है,
कितने साल का, 3 साल का, तो 1 साल का कितना होगा, 1 साल का होगा 40, ठीक है। अब इस 40 की जब आप रेट निकालोगे तो आपका 40/800 इंटू 100, ये 2 से 2 गया, 4140 और 428 और 2510, 5%। रेट कितनी आएगी, 5 ही आएगी। चाहे आप एक साथ निकाल के उसको 3 से डिवाइड कर दो या फिर इंटरेस्ट को 3 से डिवाइड करके फिर रेट निकाल लो, ठीक है। तो अब आपकी रेट कितनी आ गई, 5%, और इंक्रीमेंट कितना कर रहा है, 3% का। अब आपकी नेट रेट कितनी हो गई, 8%, ठीक है। अब इस 8% नेट रेट से जब आप नया सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे तो आपका प्रिंसिपल 800, रेट आपकी 8, टाइम आपका 3 ईयर अपॉन 100, ये 2 से 2 है। अब देखो 8864 इंटू 3, और जब 64 इंटू 3 आप करोगे तो 6 4 12 2 1 कैरी, और 6 3 18 1 19 1 कितना है, 192। अब आपका जो न्यू अमाउंट है वही तो पूछा है, न्यू अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट न्यू। प्रिंसिपल आपका कितना, 800, और सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना, 192। ये आ गया आपका 992, ठीक है। आंसर आपका क्या है, 992, ठीक है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 18। देखो ये रहा क्वेश्चन 18। 18 क्या कहता है, 480 सिंपल इंटरेस्ट वाज रिसीव्ड। इस बार इसने डायरेक्ट क्या दे दिया, सिंपल इंटरेस्ट की 480 रुपए हमें सिंपल इंटरेस्ट मिला। आगे कहता है ऑन अ सम एट अ सर्टेन रेट इन सर्टेन टाइम। इसने ये भी कह दिया कि किसी प्रिंसिपल पे और किसी टाइम के लिए और किसी रेट के लिए। अब आगे कहता है इफ द प्रिंसिपल इज इंक्रीज्ड बाय 20%। इसने अब ये जो SI मिल चुका, अब ये अगली बात कर रहा है कि अगर प्रिंसिपल को 20% से बढ़ा दिया जाए, 20%, द पीरियड ऑफ इंटरेस्ट इज रिड्यूस्ड बाय 2/3। और जो पीरियड है, जो टाइम है, उसको 2/3 रिड्यूस कर दिया गया, और जो एनुअल रेट है, रेट को 5/3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया गया। अब हाउ मच इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड। अब नया सिंपल इंटरेस्ट ये पूछना चाह रहा है कि कितना मिलेगा। अब देखो अपन ये जो पुरानी वाली कंडीशन थी, एक बार इसको ले ओल्ड कंडीशन को लेते हैं तो आपका सिंपल इंटरेस्ट 480 इक्वल क्या होगा, प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100, यही होगा। अब अपन नई वाली कंडीशन पे चलते हैं। न्यू वाली कंडीशन पे चलोगे तो आपका प्रिंसिपल 120% से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 120p। अब आपको मैंने परसेंटेज में बहुत क्लियर किया था कि ये 120 कैसे आता है। 20% से इंक्रीज हो रहा है, 100% वो खुद है और 20% से इंक्रीज हो रहा है, तो टोटल कितना हो गया, 120। और आपका जो नया टाइम है वो आपका 2/3 टाइम हो गया, और जो आपकी नई रेट है वो आपकी 5/3 रेट हो गई। अब यहाँ से आपका SI क्या आएगा, SI आएगा प्रिंसिपल 120p और टाइम 2/3t और रेट आपके 5/3 r अपॉन 100, ठीक है। अब देखो ये 0 से 0 कटा, और 5 इंटू 2, 5 to 10 होता है, तो ये 10 में गया। अब ये देखो 3 4 12, अब आपका आया 4/3 PTR। अब यहां से देखना आपका जो PTR है, जो आपका ये PTR अपॉन 100 है, इसकी वैल्यू अब 480 आपको यहां पुट करनी है। देखो ये जो P 120% इंक्रीज हो रहा था 120p, तो ये परसेंट रिमूव करने के लिए ये 100 आया। बट अपना जो फॉर्मूला होता है SI का,
SI का फॉर्मूला क्या कहता है, PRT अपॉन 100। तो ये 100 अभी अपन ने नहीं किया, तो ये यहाँ आएगा 100। तो अब ये जो PTR अपॉन 100 है, PTR अपॉन 100 है, इसकी वैल्यू कितनी है आपकी, अब ये जो PTR अपॉन 100 की वैल्यू है 480, वो यहाँ आप पुट कर दो। तो आपका क्या आएगा, 4/3 इंटू 480। देखो ये 3 1 3 3 6 18 0। अब 16 इंटू 4 64, 640। ये अपना नया सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 640। देखो ये 18 का 640। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको कोई भी क्वेश्चन अगर क्लियर ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे कहीं पर भी पूछ सकते हो। मैंने मेरे बहुत वीडियोस में आपको मेरे व्हाट्सएप के नंबर भी दिए हैं। मेरे व्हाट्सएप के नंबर हैं 7790930335। और आज मैं क्या टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड करवा दूंगा। वहाँ से आप फिर टेलीग्राम पे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 19 क्या कहता है, मोहन इन्वेस्ट ₹60,000 एट 5% सिंपल इंटरेस्ट। मोहन ने 5% पे 60,000 रुपए इन्वेस्ट किए एंड अनदर पार्ट है 10%, और उसने एक पार्ट और है जो 10% पे इन्वेस्ट किया। ठीक है, इफ टोटल इंटरेस्ट अमाउंट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द ईयर इज 7%। एक साल बाद वो क्या करे, देखो एंड ऑफ द ईयर, एक साल बाद उसको टोटल 7% इंटरेस्ट मिला टोटल प्रिंसिपल पे। देन टेल द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टेड। ये अमाउंट निकालना है। ठीक है, अब देखो आपको मैंने एलिगेशन मेथड बताया था। ऐसे क्वेश्चन के लिए एलिगेशन मेथड सबसे बेस्ट होता है। एक साइड उसको 5% मिल रहा है, दूसरी साइड उसको 10% मिल रहा है, ओवरऑल उसको कितना मिल रहा है, 7%। अब इनका डिफरेंस क्या आएगा, 2। इनका डिफरेंस कितना आएगा, 3। यहाँ हमेशा मैग्नीट्यूड लेना होता है। ये नहीं देखना कि 5 में से 7 को माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा, या 10 में से 7 माइनस करेंगे तो +3 आ जाएगा। या प्लस माइनस का कोई रूल नहीं है। यहाँ रूल है सिर्फ इनके डिफरेंस का। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 का, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 का। मीन्स ये जो 5% पे इन्वेस्ट किया गया था उसका, और ये जो 10% पे इन्वेस्ट किया गया था उसका, इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है 3:2। ठीक है, अब अपन को 5% वाले की वैल्यू तो दे रखी है 60,000 रुपये। देखो 5% की वैल्यू कितनी है, 3, और अपन को गिवन कितनी है, 60,000 रुपये। तो यहाँ से एक की वैल्यू क्या हो गई, 3 2 6 20,000 रुपये, और 2 की वैल्यू क्या हो गई, 40,000 रुपये। अपन से 2 की वैल्यू ही तो पूछी है कि 10% पे कितना इन्वेस्ट किया उसने। देखो 10% पे उसका इन्वेस्टमेंट आ गया 40,000 रुपये। ओके, ये पूछ रहा है कुल निवेश राशि। तो आपका 2% का आ गया और 3% का आ गया, तो आपको कुल निवेश टोटल कितना हो जाएगा, टोटल इन दोनों का सम 40,000 और 60,000 मीन्स 1 लाख रुपए। देखो ये आ गया 1 लाख रुपए। इसको आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो जब आपको 3 की वैल्यू पता चली कि 3 की वैल्यू कितनी है, 60,000 रुपये। ठीक है, तो 1 की वैल्यू अपन ने निकाल ली 20,000 रुपये। अब ये टोटल कितना है, 3 और 2 5 हुआ ना टोटल। तो डायरेक्ट यहाँ से 5 की वैल्यू निकाल लो। 5 की निकालोगे तो भी इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे और आपका आंसर क्या आएगा, 1 लाख। ठीक है, 1 लाख आ गया। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 20। पर्सन borrowed a total 25,000 from 2 money lenders. Simple interest was given on one loan at 12% rate and on another is 14%. If total simple interest for 1 year is 3260, then find the amount which is borrowed at 14%. अब देखो एक अमाउंट था, अ पर्सन बोरोड 25,000 रुपये, टोटल है 25,000 रुपये।
इसका एक हिस्सा 12% की रेट पे लिया, एक हिस्सा 14% की रेट पे लिया, ठीक है। और इन दोनों का जो टोटल SI है वो कितना है 3260, और ये टोटल कितने पे है 25,000 पे है। और ये कितने साल की बात कर रहा है, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, 1 साल की बात कर रहा है, इसलिए अपन ने पूरा 32,60 ले लिया। अगर ये 2 साल की बात कर रहा होता तो इसको 2 से डिवाइड करके लेते, 3 साल की कर रहा था तो 3 से डिवाइड करके लेते, बिकॉज अपन को 1 साल का चाहिए, ठीक है। तो अपन को अभी दिया हुआ ही 1 साल का है, तो यहाँ से अपन ने रेट निकाल ली। देखो 1 2 3, 3 से 3 0 गया। अब आपकी ये रेट क्या आई 326/25। अगर मैं इस 6 को अगर 5 ले लूँ और इस 1 को अगर इग्नोर कर दूँ तो ये आपका क्या आ जाएगा 325/25। तो देखो 325 जब 25 से डिवाइड होगा तो 4 4 8 12 और एक 13, ये आपका आ जाएगा 30। अब देखो, अब अपना एक जो बचा हुआ है ये जो अपन ने 5 से 6 लिया था, ये जो एक बचा हुआ है इसका आएगा पॉइंट, और पॉइंट आते ही आगे क्या आ जाएगा 00, ठीक है। तो ये आगे 04, जब अपन एक और 0 एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो 04 1304। तो अब अपनी ये जो नेट रेट आई है ये कितनी है 1304। अब जब इनका डिफरेंस लेंगे तो आपका क्या आएगा 1.04, और इनका जब डिफरेंस लोगे 14 और 13 का तो आएगा 0.96। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट तो हटा, और टोटल अपना कितना आ गया 2, और 2 अपन को किसके इक्वल दिया हुआ है 25,000 के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 कितना हो गया, 1 हो गया आपका 12,500, और अपन को निकालना कितना है 14 पे कितना अमाउंट दिया हुआ है, मीन्स 1.04 की वैल्यू निकालनी है। तो अब इसे 12,500 इंटू 1.04 करोगे तो देखो ये जो 2 0 है, इस 2 0 से ये पॉइंट रिमूव हो जाएगा। अब आपका कितना बचा, अब आपका बचा 125 इंटू 104, ठीक है। अब देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप क्या आएगा 13,000। देखो 104 इंटू 5 जब करोगे तो आपका कितना आएगा 520, 520 में 0 और 52 आपका कैरी, ठीक है। अब 104 इंटू 2 करोगे तो आपका क्या आएगा 208, देखो 8 9 10, ठीक है, 0 1 5 और 1 6 और 260, फिर ये सेकेंड 0 आ गया, और 26 कितना कैरी रह गया। अब 104 इंटू 1 आपका कितना आया 104, ठीक है। अब देखो 6 4 10 0, एक कैरी 2 और 1 3 कितना आ गया 130, ये आपका आ गया 130। तो 125 इंटू 104 आपका आया 13,000, ठीक है। अब जब अपन यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए अपन ने पहले एक इग्नोर किया और फिर उस एक को सॉल्व किया, बिकॉज 13 से डायरेक्ट 325 डिवाइड हो रहा था। अपना इसका भी आंसर आ गया 13,000। अब चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 21। देखो क्वेश्चन 21 क्या कहता है, 8600 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया इन सच ए वे दैट सिंपल इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट पार्ट इज 15% पर एनम फॉर 4 ईयर्स। इसमें टाइम भी दे दिया 4 ईयर, ठीक है। और ये इंटरेस्ट रेट है पर एनम। देखो पर एनम मीन्स ईयरली। अब आगे क्या कहता है, 4 ईयर इज इक्वल टू द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेकेंड पार्ट एट 20% पर एनम फॉर 3 ईयर, और इसके लिए टाइम दिया है 3 ईयर का। डिफरेंस ऑफ द 2 पार्ट विल बी। अब इन दोनों में कितना कितना इन्वेस्ट किया गया है उसका डिफरेंस निकालना है। मीन्स इसका प्रिंसिपल निकालना है, इसका प्रिंसिपल निकालना है और इनका डिफरेंस निकालना है, ठीक है। अब देखो 15% क्या है एनुअली, और 4 साल के लिए 15 15 30 30 और 60, कितना आ गया टोटल 60 इंटरेस्ट आ गया। और इधर
20% 3 साल के लिए, तो इधर भी कितना आ गया 60 इंटरेस्ट आ गया। अब इसने यही तो बोला कि देखो इज इक्वल टू द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेकेंड पार्ट, दोनों पार्ट पे इक्वल है, 60-60 आ गया। ठीक है, यही बात है। अब देखो इसने ये बोला इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, दोनों इक्वल है, तो पहले पार्ट का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, प्रिंसिपल इंटू 15 इंटू 4/100, ये P1 हो गया। और दूसरे का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, P2 इंटू 20 इंटू 3/100। अब ये दोनों अपन को क्या दिया हुआ है, इक्वल। तो देखो आपका क्या आएगा, P1 15 और 4 60/100 इक्वल्स टू P2 60/100। अब देखो आपका जब ये 60/100 कट जाएगा तो आपका क्या है, P1 इक्वल टू P2 और P1 माइनस P2 इक्वल्स टू 0। यही तो निकालना है डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ द टू पार्ट विल बी 0। ठीक है, अब आप यहां से भी देख सकते हो, देखो इसको मैं अब आपको समझाता हूं। अब आप ये भी देख सकते हो कि जो SI है वो किस किस के ऊपर डिपेंड है, प्रिंसिपल के ऊपर, टाइम के ऊपर और रेट के ऊपर। इन तीन के ऊपर ही तो डिपेंड है। अब जब आपका टाइम और रेट का मल्टीप्लाई इक्वल है, देखो यहाँ पे निकाला ना, टाइम और रेट का मल्टीप्लाई जब इक्वल है तो यहीं से अपन को पता चल जाता है कि P1 इक्वल्स टू P2 है, और जब दोनों इक्वल होंगे तो P1 माइनस P2 इक्वल्स टू 0 होगा। अपन को इतना कुछ करने की ही जरूरत नहीं है, बस एक सोचने की जरूरत है कि सिंपल इंटरेस्ट 3 पे डिपेंड करता है, प्रिंसिपल पे, टाइम पे, रेट पे। जब टाइम और रेट दोनों इक्वल है तो प्रिंसिपल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब चलता है अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 22। देखो क्वेश्चन 22, क्वेश्चन 22 क्या कहता है, अ लेंट ₹2500 टू बी एंड सम अमाउंट टू सी। ए ने बी को 2500 रुपए तथा उसी समय सी को कुछ राशि दी। ए ने दी, ए ने बी को 2500 रुपए और सी को कुछ राशि दी। ठीक है, ये राशि दी। अब आगे कहता है 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दी। कितने परसेंट, 7%। यदि 4 वर्ष के बाद टाइम दे दिया अपन को 4 ईयर के बाद, ए को बी और सी ने कुल मिलाकर 1120 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त हुए, तो सी को उधार दी गई राशि। अब 4 साल बाद जो टोटल SI है जो बी और सी ने मिलके ए को दिया, वो कितनी है, 1120 रुपए। और पूछ रहा है अपन से ब्याज के रूप में प्राप्त हुई, सी को उधार दी गई राशि। अब देखो अपना SI का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100। यहां से दोनों की कुल ब्याज कितना है, 1120 रुपए। ये 1120 रुपए कुल ब्याज। अब प्रिंसिपल भी अपना टोटल आएगा, ये ए और ये बी दोनों मिला के टोटल प्रिंसिपल आएगा, मैंने ले लिया P। टोटल रेट कितनी है अपनी, 7% की, और टाइम कितना है, 4 साल का, अपॉन 100। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका प्रिंसिपल क्या आएगा, 1120 इंटू 100 अपॉन 7 इंटू 4। अब देखो 717, कैरी कितना है 4, 42, 7 6 42 0। अब ये 4 16 0। अब जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल प्रिंसिपल कितना आ गया, 4000। ठीक है, अब जब टोटल 4000 है, 2500 इसको दे दिए तो सी के पास कितने मिले, 1500 रुपए मिले। देखो डी ऑप्शन, सी को कितने मिले, 1500 रुपए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23। देखो क्वेश्चन 23 क्या कहता है,
अ फिक्स्ड अमाउंट इज इन्वेस्टेड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। इस बार इन्होंने प्रिंसिपल भी फिक्स कर दिया और टाइम भी फिक्स कर दिया। ठीक है, आगे क्या कहता है, एट 9% इंटरेस्ट रेट इट इज 700 while at 5% interest rate it is 500. Tell me the time. हाँ, अब देखो, अब ये कहता है कि 9% इंटरेस्ट रेट पे, देखो 9% ब्याज दर पे यह है 700, जबकि 5% ब्याज दर पे यह है 500 होती है मीन्स ये अमाउंट दे दिया कि इतनी हो जाती है, ये अमाउंट दे दिया। 9% की रेट पे इन्होंने अमाउंट दे दिया 700 और 5% की रेट पे अमाउंट दे दिया 500, इतनी हो जाती है। अब ये कह रहा है कि समय, टाइम पूछ रहा है कि कितने टाइम में ये हो रहा है। ठीक है, अब देखो अपन सबसे पहले बात करते हैं 9% की और इधर बात करते हैं 5% की। अब देखो 9% पे आपका ऐसा ही क्या आया, PRT/100। तो अब इसके अंदर अगर मैं इधर भी प्रिंसिपल ऐड कर दूं और इधर भी प्रिंसिपल ऐड कर दूं तो आपका ये सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल क्या बन गया, अमाउंट, और उधर प्रिंसिपल कॉमन आया और अंदर आपका कितना रहा, रेट कितनी है 9% और टाइम अपॉन 100 माइनस 1 प्लस 1 बिकॉज प्रिंसिपल अपन ने बाहर कॉमन ले लिया। सेम इधर 5% की तरफ करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, अमाउंट और प्रिंसिपल कॉमन लिया, RT/100 प्लस 1। तो इधर अमाउंट कितना है 500 अपन को गिवन है 500 और प्रिंसिपल P, और इधर आया आपका RT, रेट कितनी है 5%। ठीक है, 5T/100 प्लस 1। ठीक है, अब देखो अपने पास दो अननोन है, एक प्रिंसिपल और एक टाइम। इधर भी प्रिंसिपल और टाइम, और अपन से पूछा कितना है, टाइम पूछा है। ठीक है, टाइम पूछा है, तो यहाँ अमाउंट कितना आया 700। अब ये जो प्रिंसिपल की वैल्यू है, ये जो प्रिंसिपल की वैल्यू है 700 इंटू 100 अपॉन 90 प्लस 100, ये प्रिंसिपल की वैल्यू आ गई। मैं ये वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ प्रिंसिपल, तो अपना टाइम आ जाएगा। देखो 500 इक्वल्स टू, इधर आया आपका 700 इंटू 100 अपॉन 90 प्लस 100, और इधर अपना ब्रैकेट में क्या है 5T प्लस 100 अपॉन 100। ठीक है, देखो ये 100 से तो ये 100 गया और ये 2 0 से ये 2 0 गया। ठीक है, अब ये क्रॉस जब मल्टीप्लाई जब होगा, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जब अपन करेंगे तो अपना यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई में 5 इंटू 9 कितना आया 45T प्लस 500, और इधर वाली टर्म अपनी कितनी है, इधर ये जो 7 बचा, ये बचा 7 5 35T, 7 5 35T प्लस 700। देखो अब ये जो 35T है ये प्लस से इधर माइनस में आ जाएगा, और ये जो 500 है ये प्लस से उधर माइनस में चला जाएगा। तो जब 45T माइनस 35T इक्वल्स टू 700 माइनस 500, तो यहाँ 45T में से 35T गया, बचा कितना 10T, और इधर कितना बचा 200। अब अपना यहाँ से टाइम क्या आ गया 20 ईयर्स का टाइम आ गया। 20 ईयर्स टाइम अपन से पूछा था 20 ईयर्स। ठीक है, क्वेश्चन ये आया आपको समझ में। इसमें अपन ने क्या किया, एक बार मैं प्रोफाइल डाउन कर लेता हूँ। देखो इसमें अपन ने क्या किया, 9% पे अपन को गिवन था 700 और 5% पे 500, ये अपन को दिया हुआ था अमाउंट। अपन ने 9% पे एसआई का फॉर्मूला लगा करके यहाँ अपन ने प्रिंसिपल और टाइम के रेस्पेक्ट में इक्वेशन बनाई, और इधर 5% के में
इक्वेशन बनाई और दोनों को कंपेयर किया, तो अपना जब दोनों को कंपेयर किया तो अपना टाइम कितना आ गया 20 ईयर्स। अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd तक अपन कर चुके थे। 24 मैन इन्वेस्ट एन अमाउंट ऑफ रुपीज 15,860 इन नेम ऑफ हिज 3 सन A, B or C in such a way that they get equal amount after 2, 3 and 4 years। इन तीनों को इस अमाउंट में डिवाइड किया, P1, P2, P3 कि इनको 2 साल, 3 साल और 4 साल के बाद में इक्वल अमाउंट मिले। इफ द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज 5%, देन रेशियो ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द नेम, यहां अपन को रेट भी दे दी कितनी 5%, और अपन से इनके प्रिंसिपल का रेशियो पूछा है। तो देखो ये कह रहा है कि इनको इक्वल अमाउंट मिलेगा, दे गेट इक्वल अमाउंट मीन्स सीधी सी बात है कि इनको जो 2 साल बाद जो इसको अमाउंट मिलेगा और 3 साल बाद इसको जो अमाउंट मिलेगा और 4 साल बाद इसको जो अमाउंट मिलेगा वो अमाउंट इक्वल होगा। अब जब अपना अमाउंट इक्वल है तो देखो इसका अपना क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन 100। इसका क्या आएगा, प्रिंसिपल 3 इंटू 5 अपॉन 100। इसका क्या आएगा, प्रिंसिपल 4 इंटू 5 अपॉन 100। देखो अब यही तो इनको अमाउंट मिल रहा है, यही तो इनको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। कितने साल, 2 साल बाद, 3 साल बाद और 4 साल बाद। अब ये 100 से तो ये गया, आपका क्या आया 2, 5, 10p और इधर 15p और इधर 20p। देखो ये 5 से कटा, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20। ये आपका P1, P2 और P3 है। अब जब मैंने आपको ऐसी वैल्यूज हो तो इनका रेशियो निकालना बताया था। रेशियो ऐसे निकालते हैं, P1 रेशियो P2 रेशियो P3। आपको क्या करना है, इनके साथ में जो टर्म है उसका रेसिप्रोकल कर देना है, 1/2, 1/3, 1/4। अब इनका ले लो एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा इनका 12। तो 2 6 12, 3 4 12 और 4 3 12। तो आपका रेशियो क्या आया, 6 रेशियो 4 रेशियो 3। रेशियो क्या आया, 6 रेशियो 4 रेशियो 3। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में ये जो अमाउंट था ना, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। इस अमाउंट की अपन को नीड ही नहीं है। अपन को नीड किसकी है, अपन को इनका टाइम 2 साल, 3 साल, 4 साल और रेट 5% रेट, बस अपन को इनकी नीड है। इसकी नीड ही नहीं है आंसर निकालने के लिए, इसीलिए ये अपनी कंफ्यूजिंग टर्म है, इसको आप इग्नोर कर दो। आपका आंसर कितना आ गया, 6 रेशियो 4 रेशियो 3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 25। देखो क्वेश्चन 25 क्या कहता है, द इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 15 मंथ्स। देखो इस बार टाइम कितना दिया है, 15 मंथ्स। इसको ईयर में कन्वर्ट करोगे तो आपका कितना आया, 15/12 और 3 5 15, 3 4 12 ईयर्स, 5/4 ईयर्स। ठीक है, अब आगे अपन को रेट कितनी दी है, 7% की रेट दी है पर एनम। देखो इसमें लिखा हुआ है पर एनम, पर एनम। अभी कह रहा है ₹32, 50 मोर देन द इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 8 मंथ्स 12% की रेट पे। ठीक है, ₹32। ओके, ये अपन को ये कहा है इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 15 मंथ्स एट पर एनम इज 32। ये बोला केवल 32। ये कितना दिया है, इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी। अपन को यहाँ पे ऐसा ही दे दिया 32। आगे क्या है, इज 50 मोर देन द इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 8 मंथ्स एंड 12.5 पर एनम।
ये यहाँ पे ना क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है, ये आपका 32.50 है। ये कह रहा है कि एक 7% पर एनम की रेट से 15 महीने के लिए ब्याज पे दिया गया, तो उसका जो इंटरेस्ट आया वो 32.50 ज़्यादा है किससे, 8 मंथ और 12.5% की रेट पे दिया जाए तो। अब देखो ये ऐसा आया कि जो पहला आपका SI1 है वो 32 रुपये ज़्यादा है किससे, SI2 से, 32.50 रुपये ज़्यादा SI2 से। अब SI1 कितना आएगा, SI1 जब अपन को निकालना है तो SI1 क्या आएगा, प्रिंसिपल P और रेट कितनी 7% और टाइम कितना है अपना 5/4 ईयर, ठीक है। और ये ज़्यादा है किससे, SI2 में प्रिंसिपल और रेट कितनी है 12.5%, 12.5%। और ये भी है ना 7.5% है, 7 नहीं है, ये अपनी कितनी है 7.5% है, 7.5 और ये 12.5 और टाइम कितना है 8 मंथ्स का डिवाइड बाई 12। यहाँ पे भी तो अपन ने डिवाइड बाई 12 करके निकाला 5/4 ईयर्स, इधर भी 8/12, तो आप इसको ऐसे कर लो 15/12, ठीक है। अब आगे देखो, ये 100 और 12, ये 100 और 12 से कट गया और अपन से पूछा क्या, हाउ मच इज दैट मनी, मनी अपन से पूछी गई है, मनी अपन से पूछी गई मीन्स प्रिंसिपल अपन से पूछा गया है कि टोटल प्रिंसिपल कितना है, अपन से प्रिंसिपल पूछा गया और इधर क्या आ गया ये 32.50। अब देखो जब ये 12 और 32 कटेगा तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 12 और 32, बिकॉज इधर का जब एलसीएम लोगे तभी तो ये 12 और 32 सबके नीचे आएगा, और एलसीएम लोगे तो 32.50 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 और 32। अब इधर आपका क्या आया देखो, प्रिंसिपल इंटू 7.5 इंटू 15, और इधर क्या आया प्रिंसिपल इंटू 12.5 इंटू 8 प्लस 3250 इंटू 12, ठीक है। अब देखो अभी जो प्रिंसिपल वाली टर्म है और ये जो टर्म है ये प्लस से जब इधर आएगी तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो जब इसका प्रिंसिपल कॉमन लिया तो ये आपके क्या आ गया 75 इंटू 15/100 माइनस 125, नहीं ये पॉइंट है ना, ये 10 आएगा, 125 इंटू 8/10, ठीक है। और इधर अपना क्या बचेगा 3250 इंटू 12। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं, देखो ये जो 10 नीचे है ना इसको तो आप कॉमन में ले लो, और 15 इंटू 5 75, 7 कैरी, 15 और 7 105, 105 और 7 112 माइनस 125 और 8 58 40, 4 कैरी, 8 2 16 और 4 20, 0 2 कैरी, 8 1 8 9 और 10। तो अब यहाँ से अपना कितना बचा, प्रिंसिपल इंटू 125/10 और उधर कितना 3250 इंटू 12। अब यहाँ से अपना प्रिंसिपल क्या आ गया, जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 3250 इंटू 12 इंटू 10/125। अब देखो ये 325 है, 325 0 है, तो ये डायरेक्ट 25 से कटेगा तो अपना कितना आएगा 4 4 8 4 12 और 1 13, 130 और ये 25 5, ये फिर कटेगा 5 2 10 30 और 5 6 30। अब अपना प्रिंसिपल क्या आया, प्रिंसिपल आया 26 इंटू 12 इंटू 10। अब 12 इंटू 6 72, 72 2 और 7 कैरी, और 12 इंटू 24 24 और 7 31, 3120, ये अपना क्या आ गया प्रिंसिपल। अपन क्वेश्चन कर रहे थे 25।
25 का आंसर अपना कितना आया? 3120 प्रिंसिपल। ठीक है, अब आज की क्लास अपन यहीं वाइंड अप करते हैं। अपन कल मिलेंगे और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ में और उनकी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।